मैं अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए जाता हूँ तो राज्य के लोग कहते हैं कि बिटिया सयानी हो गई है। महाराज भीष्म के पास में बड़ा ही धन दौलत है, लेकिन इन्होंने विवाह नहीं किया। और याद रखना मेरे भैया, पुत्री जब विवाह के योग्य हो जाए तो उसका विवाह कर देना ही उचित रहता है, क्योंकि लड़के का विवाह 21 साल के बाद और लड़की का विवाह 18 साल के बाद में निश्चित कर देना चाहिए। धीरे धीरे महाराज, एक दिन की बात है, महाराज भीष्मक ने अपने घर पर सभा लगाई। उस सभा में अपने पुत्रों को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा है, क्योंकि जब पुत्र पिता के योग्य हो जाए तो महाराज पुत्रों की भी सलाह लेना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि सलाह नहीं लोगे तो फिर क्या फायदा। महाराज भीष्मक मन में विचार करने लगे हैं, हे बेटा रुको, तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो चुकी है, तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सुंदर सा लड़का हो तो मुझे बताओ। है तुम्हारी नजर में कोई लड़का? बताओ। है? तेरे साथ में रुक्मणी, तू पागल है क्या? अपनी बहन का विवाह खुद अपने साथ में करेगा, इनके संग है। यदि तुम्हारी नजर में कोई सुंदर सा लड़का हो, एक बार सोच करके बताओ, बताओ। यदि हो तो बताओ। कन्हैया? अच्छा, ध्यान देंगे मेरे भैया। महाराज रुकुम कहने लगा, पिताजी ज्यादा उधर इधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। यदि मेरी बहन का विवाह करना है तो मेरे साले शिशुपाल के साथ में ही कर दो। महाराज जैसे ही इतनी बात सुनी है तो आज महाराज भीष्म कहने लगे हैं, क्या पागल है तो अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करेगा? ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का नियम है, कहाँ की नीति है? नहीं नहीं, एक बात नहीं हो सकता। छोटा पुत्र खड़ा होकर के कहने लगा, पिताजी मेरे नजर में एक बड़ा सुंदर बेटा है जो बड़ा ही ताकतवान है, बड़ा ही बलशाली है, बड़ा ही सुंदर है। वो कोई और नहीं, श्याम सुंदर के साथ में मेरी बहन का विवाह कर दो। जैसे ही इतनी बात सुनी, आज सारी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट मच गई। रुकुम खड़े होकर के कहने लगा, पिताजी यदि मेरी बहन का विवाह मेरे साले के साथ में न किया तो महाराज नदियां चल जाएंगी, तलवारें चल जाएंगी, बड़े भारी से भारी संख्या में योद्धा मारे जाएंगे, बहन का विवाह होगा मेरे साले के साथ हमें। महाराज भीष्म कहने लगे हैं, क्या करें, विवश है, क्योंकि जवान बेटा के आगे पिता की अब चलती नहीं है, चलना बंद हो गया है। अब तो मेरे भैया महाराज भीष्म आज उठ करके सभा से और महलों में चले। जब महलों में चले ही तो अब तो मेरे भैया महारानी आकर के कहने लगी, क्या बात है, ये आपका चेहरा मुरझाया क्यों है? मेरे भैया उसी समय महाराज भीष्म का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके वो पतिव्रता स्त्री आज लेकर के चली है। कैसे? अरे सुंदर आसन डारी, सुंदर आसन डारी, ले बिजना डोरे प्यारी, हमारी
कहने लगी है क्या बात है। महाराज भीष्म उदास अवस्था में बैठे कहने लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन मेरा बेटा चाहता है कि उसकी बहन का विवाह उसके साले शिशुपाल के साथ में हो, लेकिन जहां तक मेरी चलेगी ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। जब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और ये शब्द जब रुक्मिणी के कानों में महाराज पहुंचे कि मेरा भाई मेरा ही विवाह अपने साले के साथ में करना चाहता है, अब तो बड़ी ही उदास अवस्था में आज वो रुक्मिणी महलों में बैठ करके जाकर के मैया के सीने से लग करके रोने लगी। हे माँ, अब आप ही कुछ कर सकती हो। यदि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में हुआ मैया, मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन अपना विवाह उसके साथ में नहीं करूंगी। मैया, समाज के लोग क्या कहेंगे कि महाराज के पास में देने के लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए अपनी पुत्री का विवाह साले के साथ में कर दिया। माँ में कुंवारी रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस साले के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। रुक्मिणी मन ही मन में आज वार्तालाप कर रही है और रो रही है। कहने लगी है श्याम सुंदर, कहाँ हो? आज इस रुक्मिणी की लाज स्वयं ही मेरा भाई लूट रहा है। कन्हैया, आप तो सभी की बिगड़ी को बनाती हो। जैसे ही इतनी बात सुनी है, अब तो मेरे भैया रुक्मिणी मन ही मन में विचार करने लगी, मैं क्या करूं, मेरा बस नहीं चल रहा है। तो उसी समय एक दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा करो। उसी समय रुक्मिणी ने आज एक पत्र लिया और पत्र रुक्मिणी लिखने के लिए तैयार ही हुई है। तो कहने लगी कि पत्र में लिखूं तो लिखूं क्या, और क्या बोली है? ओ भैया नहीं आ रहा है कि श्याम के पास में संदेशा भेजूं तो भेजूं किसके हाथ, और लिखूं तो लिखूं क्या, समझ में नहीं आ रहा है। इसी बीच में
50 मुद्राएं कमेटी की तरफ से हमारे लिए आए हैं। कोई नाए अमर भया दुनिया में भजन सुना दो। ठीक सुना देंगे भैया। इसी बीच में 101 मुद्राएं विनोद कुमार कश्यप नगला बंसी एटा से पधारे हैं। कामना करेंगे प्रभु से हे गोविंद ऐसे भक्त सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन बने रहे, समाज में सम्मान को प्राप्त करते रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। और जो भंडारे के लिए दान किया है जिन भक्तों ने 251 रुपए दीता बावली, 200 रुपए रोहित मोदीपुर और 501 मुद्राएं प्रेमपाल से नगला चित्तर, 501 मुद्राएं ओमपाल से नगला चित्तर, 100 रुपए अमरीक गुलशनाबाद 100 रुपए और 40 किलो गेहूं